तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम आपका सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, ये है आपका नेटवर्क थ्योरी और ये पेपर 4th सेम डबल ई वालों के लिए है। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेटेड है, तो आप उससे जाके देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा या आप जो वीडियो एंड होता है उस वीडियो एंड पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो एक बॉक्स बन के आएगा, उस पर आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। जिन्होंने देख लिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मतलब ये वीडियो लेक्चर एक सीरीज होगी जिसमें हर क्वेश्चन से हम आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे और उसी के थ्रू आपका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे और फिर उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट्स को। तो ये ऐसी सीरीज चलेगी और आप अगर आपको ये पसंद आए सीरीज तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो सीरीज बनाने का। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपरली जिस बच्चे ने स्कैन करके भेजा है इसको वो प्रॉपरली करंट की आ नहीं रही है कि कितनी करंट जा रही है या कितनी करंट एंटरिंग है, इसी वजह से। तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये वाला है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। किसी के पास अगर पेपर हो ये वाला तो वो हमें सेंड भी कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वोल्टेज एट नोड 2 ऑफ द गिवन सर्किट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए नोड 2 की वोल्टेज को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल नोडल एनालिसिस पे चलते हैं और इसको फाइंड करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉ कर दूं पहले। ये 50 ओम, यह आपका 15 वोल्ट। एक मिनट सही से प्लॉट कर दूं इसको। 50 ओम, ये 15 वोल्ट। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये सबको पता होता है कहाँ लगानी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बट लिमिटेशंस ज़्यादा जगह सही से नहीं बताई जाती, तो उसको भी मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। 10 - 10 आई और यहाँ आपका ये 100 ओम, ये 100 ओम यहाँ। ठीक है, ऐसे यही क्वेश्चन आई थिंक 15 वोल्ट 50 ओम 100 ओम 100 ओम और ये 10 है। और ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, इसको कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट कर। ये आपका जो सोर्स है ये डिपेंडेंट आपका सोर्स है। ठीक है, और ये आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रहा है और सोर्स की पोलैरिटी वोल्टेज वाली है। तो ये आपका पूरा, और यही नोड वोल्टेज, ये नोड 2 है आपकी, इसी का नोड वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो वी वोल्टेज इसका मैं मान रहा हूँ और नोडल एनालिसिस से सबसे सिंपल फाइंड करते हैं इसका। तो देखें इसको नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो देखो, एक नोड को हम रेफरेंस नोड मानते हैं, इसको ग्राउंड कर दिए, यहाँ का नोड का पोटेंशियल V मान लिए। इंटरिंग करंट की अब आप देखो KCL लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये करंट यहाँ से मैं एंटरिंग मान रहा हूँ और ये दोनों को लीविंग मान रहा हूँ।
आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को लिविंग भी मान सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा और ये इतना पता भी होगा कि केसीएल लगाने में या तो हम तीनों को लिविंग मान सकते हैं, एक को एंटरिंग, दो को लिविंग, जैसा हम चाहें वैसे कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग ही केसीएल लगानी है। तो हम आपका केसीएल लगाना स्टार्ट करते हैं। केसीएल एट नोड 2। सो 15 माइनस वी, ये 15 वोल्ट है, बस यहाँ से वी हटा दे रहा हूँ कि इसको कंफ्यूजन ना हो। 15 माइनस वी अपॉन 50 इज इक्वल्स टू वी माइनस 10i बाय 100 प्लस वी बाय 100। तो क्या हुआ, 15 माइनस वी बाय 50 वी माइनस 10i प्लस वी बाय 100। सॉल्व कीजिए इसको। 2 30 माइनस 2v इज इक्वल्स टू वी माइनस वी प्लस वी 2v माइनस 10i, 30 प्लस 10i इक्वल्स टू 4। अब i को यहाँ पे आप रिप्लेस करो। i को कैसे लिखोगे, 15 माइनस वी अपॉन 50, क्योंकि i यहाँ पे करंट है, ठीक है। तो 15 माइनस वी अपॉन 50, तो i को आप लिख सकते हो। इसी को नेक्स्ट पेज में मैं कर दे रहा हूँ। फिफ्टीन माइनस वी अपॉन 50, तो यही i की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट भी मान सकते हो। 30 प्लस 10i 10, 15 माइनस वी अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 4v। ये आपका 4v। तो 30 इज इक्वल्स टू 4v माइनस 15 प्लस v बाई 5, ये इधर ले गए, तो 20v माइनस 15 प्लस v बाई 5 इक्वल्स टू 30। 150 21v माइनस 15, 165 इक्वल्स टू 21v। सो v की वैल्यू आ गई आपकी 165 बाई 21। इसको आप डिवाइड करके देखना, तो इसका आंसर आएगा 7.85। इसका आंसर 7.85 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। ये नोड 2 की वोल्टेज आ गई, बाय सिंपल नोडल एनालिसिस से हमने लगा दिया। बट क्वेश्चन में आपका किससे पूछा गया था, क्वेश्चन में आपका पूछा गया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अब ट्राई करते हैं इसको। देखिए फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ। 50 ओम, फिफ्टीन वोल्ट, यहाँ आपका 100 ओम, यहाँ आपका 10i, और यहाँ 100 ओम। तो यही क्वेश्चन था आपका। अब इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ दो सोर्स है, एक ये इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और ये करंट आई आपकी दी रखी है, इस नोड का वोल्टेज फाइंड करना है। तो अब इसमें जब हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगानी होती है, तो दो सोर्सेज हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। कभी भी जिस सोर्स का पैरामीटर निकालना हो, जैसे क्योंकि ये 15 वोल्ट सोर्स की करंट आई है, तो उसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं अप्लाई करते, ये उसकी एक लिमिटेशन होती है। हालांकि मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा क्यों, बट ये ध्यान रखना, अगर ये आपका सोर्स है और इसकी करंट निकालनी है या इसकी वोल्टेज निकालनी हो या इसका पावर निकालना हो, तो कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करते। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस में अप्लाई करेंगे, आपका ये जो डिपेंडेंट सोर्स था 10i का, इसमें। तो बस अप्लाई करो। तो देखो ये आपका वोल्टेज
सोर्स है आपका, एक्चुअली ये डिपेंडेंट सोर्स है आपका, बट तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको कहते हैं आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो जब भी है तो आपका वोल्टेज सोर्स ही, बट इसकी वैल्यू इस आई पे डिपेंड कर रही है। तो जब अब इसको हम क्या करते हैं, इस सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जब भी वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा हो तो इसको करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं, यही 100 ओम को पैरेलल में लगा के। तो देखिए हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं सोर्स को। इसको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज ही रहेगा। 50 ओम, देखो अब इसको करंट सोर्स में चेंज करना है। V इक्वल्स टू आई इन टू आर। तो आई क्या होता है, V बाई आर। वोल्टेज की वैल्यू 10 आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100, तो करंट इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई बाई 10। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करोगे एक करंट सोर्स से बाय द वैल्यू ऑफ आई बाई 10। अब देखो वोल्टेज सोर्स के अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं करंट सोर्स में, तो जब रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में लगा देते हैं। और ये 100 लिख रहा हूँ, 100 ओम में ही है, इसलिए यूनिट यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब ये दोनों आपके पैरेलल में हो गए। आई बाई 10, 15, ये 50, 100 पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट 50। अब चाहें तो इसके बाद भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते और फिर से इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते, बट वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको नोड वोल्टेज निकालनी है। अगर हम फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये करंट सोर्स आपके वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन फिर ये आपकी नोड ही गायब हो जाएगी। मतलब फिर तो एक आपका सीरीज में आ जाएंगे ना इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे स्टॉप होना है हमको, इसके आगे कुछ नहीं करना। अब डायरेक्ट फिर से वही नोडल एनालिसिस लगाओ। 15 माइनस बी, सॉरी यहाँ करंट आपका आई था, लिखो आई इंटरिंग, यहाँ से आई इंटर, ये भी आई इंटर कर रहा है, आई प्लस आई बाई 10 इक्वल्स टू लीविंग, लीविंग मान लो v बाई 50। सो v बाई 50, सो ये कितना होगा आपका 11 आई बाई 10 इज इक्वल्स टू v बाई 50। v इक्वल्स टू 22 आई। अब i को कैसे लिख सकते हैं हम, 15 माइनस वी बाई 50, 15 माइनस वी बाई 50। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, सिंपल सा आप यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, 15 माइनस 50 आई इक्वल्स टू वी। सो 15 माइनस वी इक्वल्स टू 50 आई, मतलब यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगा दे रहा हूँ। सो आई इक्वल्स टू 15 माइनस वी अपॉन 50। सॉल्व करो इसको, 11, ये कितना हो गया आपका 25, 25 वी जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे 55 वी होगा, 55 आई। सो v इज इक्वल्स टू 55, आई को आप क्या लिख सकते हो, 15 माइनस वी अपॉन 50। सो 11 बाई 10, 10 वी, 11 15 165 माइनस 11। तो v यहाँ से निकालो, 21 वी इक्वल्स टू 165, v की वैल्यू 165 बाई 21। तो ये कितनी आ रही थी, आई थिंक 7.85। देखो
चाहे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया आपने, चाहे नोडल एनालिसिस लगाया, दोनों से आंसर इस नोड का सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर सेम ही आना होता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब इसमें जो मैं कह रहा था लिमिटेशन, वो आप देख लो, वो एक पॉइंट लिख देता हूं मैं। limitations of source transformation तो ये ध्यान रखना आप कि डू नॉट अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कभी भी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाते while finding एनी पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर अगर हमको फाइंड करना है, किसका? ऑफ सोर्स और इट्स रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी पैरामीटर, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप देखो, सिंपल सा एग्जांपल है। थ्री ओम। तो यहाँ हमें अगर इस सोर्स की करंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? I इक्वल्स टू, सिंपल सा है, 10/5, 2 + 3 विच इज 5, तो 2 एम्पियर। क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट तो सेम ही रहेगी। ठीक है, सो 2 एम्पियर आ गया आपका। पावर निकालें अगर हाँ यहाँ हम, तो आप देखो पावर होता है आपका V × I विच इज 10 × 2, 20 वाट। अब यहीं अगर हम इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें इस पूरे सर्किट में इतना, तो देखिए क्या करंट आती है। और यहाँ पे भी करंट जा रही होगी आपकी 2 एम्पियर। तो अब हम इस सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को बदल देंगे करंट सोर्स में। सो अगर आप यहाँ देखो V = I × R होता है। ये आप सपोज करो ये सोर्स था 10 वोल्ट का, ये इसका रेजिस्टेंस 2 ओम। सो V = IR। तो I अगर करंट सोर्स बनाना है, देखो V = पीछे लिख दे रहा हूँ उसको, V = IR से आप देखो I = V/R। तो करंट सोर्स कितना होगा? 10/2, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं और जितना रेजिस्टेंस वहां सीरीज में था उसको पैरेलल में लगा देते हैं। यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम। 3 ओम तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे करंट मानते हैं आपकी I1, क्योंकि अब पैरेलल है, अब तो करंट आपकी डिवाइड होगी। और यहाँ करंट आप मान लो I, यहाँ वोल्टेज मान लो V। तो अब देखो I अगर आपको निकालना है तो कितना निकलेगा? करंट डिवाइडर रूल से 5 × 2/2 + 3 5, 2 एम्पियर। मतलब 3 ओम में 2 एम्पियर करंट आई, जो कि यहाँ सही भी है। देख लो 3 ओम में 2 एम्पियर ही करंट आ रही है। लेकिन अगर यहाँ हमें करंट निकालनी हो ना, I1 निकालनी हो, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे I1 कितना होगा? 5 - I। I1 को 5 - I भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि I1 + I = 5, तो I1 = 5 - I, बस रिप्लेस ही कर दिया है। तो ये कितना होगा? 3 एम्पियर, विच इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे भी कितनी आनी चाहिए थी आपकी 2 एम्पियर, पर वो नहीं होगा क्योंकि सोर्स को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप यहाँ पे पावर निकालने का स्टार्ट करो। पावर कैसे निकालेंगे? तो आप ये देखो,
v इंटू 5 v इंटू आई होता है। v निकालना है आपको, तो v को कैसे लिखोगे? v को लिखोगे आप 3 इंटू आई, तो आई कितना है 2, तो 6 इंटू 5 30 वॉट, जबकि यहाँ पावर कितना आ रहा था आपका 20 वॉट। तो जब भी कोई भी सोर्स का पैरामीटर फाइंड करना होता है ना, तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाते। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सोर्स पैरामीटर हमको निकालना है, तो देखो जैसे कि ये आपका सोर्स का पैरामीटर था, ये 2 ओम सोर्स की ही रेजिस्टेंस थी और ये 3 ओम आपका लोड था। यहाँ पे भी आप देखो लोड की करंट तो सेम ही आ रही है, ठीक है। लोड की करंट जो 2 एम्पियर यहाँ आ रही थी, यहाँ 2 एम्पियर थी और यहाँ पे भी 2 एम्पियर आई, तो लोड की करंट में कोई चेंज नहीं है, बट सोर्स की करंट आपकी वेरी कर गई है। तो इसी वजह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम कभी नहीं अप्लाई करते जब हमको सोर्स के पैरामीटर लगाने हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आप देखो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसमें अप्लाई किया, इसमें नहीं अप्लाई किया, वरना आंसर आपका गलत आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया। ऐसे और भी आपके जो है वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स भी उसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।